हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो कहानी पर आधारित है। ये 16 विधाएं पूछी जाती हैं, उनमें से संस्मरण, यात्रा साहित्य और नाटक उपन्यास करा दिए हैं। आज का टॉपिक कहानी से है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो से कवर हो जाएगा। प्रारंभिक कहानी, हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। ये याद रखना पॉइंट कि कहानी का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो द्विवेदी युग से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियां जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इस प्रकार हैं। ये सारी कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, कहानी है, और ये 1957 में से 1900 तक प्रकाशित हुई थी। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, ये 1959 से 1902 तक प्रकाशित हुई। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की रचना है और ये 1959 से 1902 तक प्रकाशित हुई। 11 बरस का समय रामचंद्र शुक्ल की रचना है और ये 1960 से 1903 तक प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त बाजपेयी की रचना है, ये 1960 से 1903 तक प्रकाशित हुई। दुलाई वाली बंग महिला की रचना है और ये 1964 से 1907 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित हिंदी अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता निम्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती 1900 किशोरी लाल गोस्वामी की रचना को पहली कहानी माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणय 1987 को जो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना को माना है। राजेंद्र बड़वालिया ने जमींदार का दृष्टांत 1971, रेवरेंड जे न्यूटन की रचना को माना है। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधव राव सप्रे की रचना को माना है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी प्रथम कहानी स्वीकार किया है। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीत रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 बरस का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कालक्रम अनुसार प्रकाशित कहानियां हैं। चंद्रदेव से मेरी बात 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, गुलाई वाली 1907, दलिया 1909। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना।
प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियाँ। केशव प्रसाद सिंह, चंद्रलोक की यात्रा 1900, आपत्तियों का पहाड़ 1900, माधव प्रसाद मिश्र, पुरोहित का आत्मत्याग 1900, मन की चंचलता 1900। इनकी कहानियाँ सब 1900 में केशव प्रसाद सिंह की और माधव प्रसाद मिश्र की। गिरिजा दत्त वाजपेयी, पति का पवित्र प्रेम 1903, कार्तिक प्रसाद खत्री का दामोदर राव की आत्मकहानी, सूर्य नारायण दीक्षित का चंद्रहास अद्भुत आख्यान 1906, वेंकटेश नारायण एक अशरफी की आत्मा 1906, वृंदावन लाल वर्मा, राखी बंधु भाई 1909, तातर और एक वीर राजपूत 1910, विशंबर नाथ जिज्जा का विदीर्ण हृदय, राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचनाएं कानों में कंगना 1913, बिजली, विशंबर नाथ शर्मा की रचनाएं रक्षाबंधन 1913, गिरिजा कुमार घोष हिंदी में लाल पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियां हैं निम्न: एक के दो दो 1906, मेरा पुनर्जन्म, प्रेमचंद युग की, यहाँ से प्रेमचंद युग शुरू होता है। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था, ये पॉइंट याद रखना। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया बहुबे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में 5 कहानी संकलित हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं कि सोजे वतन में कौन सी कहानी पर संकलित है, तो ये याद रखना। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन, शेख मखमूर, सिलसिले मातम, शोक का पुरस्कार मिला। तो ये 5 कहानियां याद रखना जो सोजे वतन में संकलित हैं। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सीडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी है। बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना उर्दू कहानियों का संग्रह में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। कुछ आलोचक हिंदी के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कफन को मानते हैं। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं सत्य सरोज 1917, सक्रांत प्रेम व नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थ 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्तसुमन 1930, कफन 1936। प्रेमचंद ने लगभग, ये पॉइंट भी पूछा जाता है कितनी कहानियां लिखी, तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर में
मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां क्रम अनुसार हैं। नमक का दरोगा 1913, सज्जन का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कीड़े 1924, दो सखियां 1928, अल अलगोजा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934,
भगवती चरण वर्मा की कहानी है। 2 वाक़े 1936 इंस्टॉलमेंट। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी। उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उम्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। सांचे और कला 1962। पुल टूटने से पहले 1977। मेरा वतन 1980। खिलौने 1981। एक और कुंती 1985। जिंदगी एक रिहर्सल 1986।